अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बायनोमियल के टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं, जो कि उसकी सब कैटेगरीज़ के अंदर नेगेटिव बायनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने यही सवाल को सॉल्व करना है और देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह पहचानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो सवाल हम पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे, लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिविंग। अब जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगा, आपने उस पॉइंट को भी अपने पास हाईलाइट कर लेना और उसको पहचानना है कि वो किस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। जो दूसरे पेन से मैं जब हाईलाइट करूँगा तो आपने बस उस चीज़ को माइंड में अच्छे से रखना है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन सिटी, एक सिटी के अंदर रहता है, ऑन अ डॉग, ठीक है, कि उसके पास एक डॉग है जिसकी एस्टिमेटेड है। जब भी पॉइंट के अंदर आएगा, हमने पहले वाले वीडियोज़ के अंदर देखा हुआ है, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, ठीक है ना। और बायनोमियल वाले टॉपिक में आपको याद होगा कि हमने वहाँ पर पी और क्यू की डिस्कशन की थी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी पी और क्यू की डिस्कशन होगी। और जो हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल, वो है नेगेटिव बायनोमियल का। अब वो पहचानना कैसे है, वो ये तरीका आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 10 पर्सन रैंडमली इंटरव्यूड। अब जब भी आपके पास इस तरह का कोई वर्ड आ जाए कि 10th, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक है जो कि आपको बता रहा हूँ। 10th लिखा हुआ है, पर्सन रैंडमली इंटरव्यूड इन दैट सिटी इज़ द फिफ्थ वन टू ऑन अ डॉग, ठीक है। कि इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो 10वां पर्सन है उसको रैंडमली इंटरव्यू किया गया है इन दैट सिटी के अंदर, जो कि वो 5वां बंदा है उस सिटी का जो कि अपने पास डॉग को ऑन करता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स हैं, पी क्यू एक्स हो गया आपके पास, और यहाँ पर के आ जाएगा। बाकी आपके पास ये 4 चीज़ें। अब यहाँ पर पी आपको पता है बायनोमियल के अंदर पढ़ा था, जो भी चीज़ हमें मालूम करनी होती है, मीन्स कि जो हमें चाहिए हम उसको एज अ पी कंसीडर करते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती हम उसे क्यू को कंसीडर करते हैं। अब एक्स और के यहाँ पर क्या है, एक्स आपके पास यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर मेंशन कर दूँगा मैं। यहाँ पर जो के है आपके पास, यहाँ पर के आप एक्स यहाँ पर ट्रायल आ गया और के आपके पास आ गया सक्सेस, कि आपके पास सक्सेस कितनी है, ठीक है, एक्स फॉर ट्रायल। तो अब सवाल देखते हैं, और एक्स और के की पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, एक्स और के कैसे निकालेंगे। इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आप इस तरीके की लाइन पढ़ें, डेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ 10th पर्सन रैंडमली इंटरव्यूड इन अ दैट सिटी इज़ द फिफ्थ वन टू ऑन अ डॉग, जो भी आपके पास इस तरह की लाइन आ जाए जहाँ पर 10th और 5 के बारे में डिस्कशन की गई है। अब आप यहाँ पर देखें 10 बड़ा है या 5 बड़ा है। आपने देखा यहाँ पर 10 बड़ा है, आपने 10 लिखा और एक जगह आपने लिखा 5, ठीक है, 5। अब जो चीज़ बड़ी है आपने उसको एक्स कंसीडर करना है, और जो चीज़ छोटी है आपने उसको के कंसीडर करना है। ये सबसे आसान तरीका है पहचानने का। और नेगेटिव बायनोमियल का तरीका मैंने बता दिया कि जब भी 10th इस तरीके का कुछ वर्ड आ जाए तो नेगेटिव बायनोमियल में चले जाएगा। देखते हैं, चले सवाल पहला है। यहाँ पर मुझे पी गिवन है क्योंकि उसने कहा है कि डॉग को ऑन करना है, ठीक है। वो पर्सन है जो कि डॉग को ऑन कर रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7%। और जब एक बंदे को इंटरव्यू किया गया है तो उसने बताया कि वो बंदा है वो 5वां पर्सन है जो कि डॉग को ऑन करता है। मीन्स के जब पी आ गया मेरे पास क्या आ गया, 0.3। क्यू मुझे निकालना होगा, तो क्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 1 माइनस पी कर दूंगा, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। जब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, तो क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, तो मेरे पास आ जाएगा 0.7। एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी है ऊपर, एक्स की वैल्यू 10 है और के की वैल्यू 5 है। बायनोमियल का फॉर्मूला ये है आपके पास, और आपको ये सिंटैक्स को या मेथड को फॉलो करना है, वरना आपके नंबर रिटैक हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बायनोमियल के लिए हम यहाँ पर स्टेरिक का साइन बनाते हैं, नेगेटिव बायनोमियल के लिए स्टेरिक का साइन बनाते हैं, जबकि बायनोमियल के लिए हम सिंपल बी लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। नेगेटिव के लिए बस आपको याद रखना है कि आपको स्टेरिक बनाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है एक्स सेमीकोलन के इंटू पी, एक्स फॉर ट्रायल, के फॉर सक्सेस, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको जिस चीज़ के ऊपर निकालनी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस 1 फिर कॉम्बिनेशन के माइनस 1 इंटू पी की पावर के इंटू क्यू की पावर एक्स माइनस के। अब आपके पास एक्स यहाँ पर क्या था, 10, 10 में से बन गए 9। के आपके पास क्या है यहाँ पर, के आपके पास है 5, 5 में से बन गए 4। पी आपके पास कितना है, 0.3, 0.3 की पावर के मीन्स के 10। तो फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर क्या है, 0.3 की पावर के, तो
के आपके पास यहाँ पर क्या है 5, तो 0.3 की पावर 5 आपको लिखनी है, तो मेरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, आई थिंक आगे भी फिर हुई होगी, ठीक है। 10 की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है 5, 0.3 की पावर 5 इंटू 0.7 एक्स माइनस के, एक्स आपके पास क्या है 10, 10 माइनस 5 5। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, फिर अपना आंसर चेक करते हैं। तो 9 कॉम्बिनेशन 4, जब आपके पास इस तरह का ऑप्शन बना हुआ था तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इंटू 0.3 की पावर 5 इंटू 0.7 की पावर 5, 0.7 पावर 5, तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, इंजी के अंदर ले जाएंगे तो आपके पास सिंपल जो आंसर आया है वो आया है 0.00074। तो यहाँ पर इसको करेक्ट करना है हमने, तो जो आंसर आया है 0.00074, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0.00074, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम यहाँ पे करना है। अब अगला सवाल है जो कि बेस्ड करता है अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। इस पे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्लिपिंग अ कॉइन गेट, के एक प्रोबेबिलिटी बतानी है उस पर्सन की जो कि फ्लिप करेगा कॉइन को। अच्छा, कॉइन के अंदर हमें पता है क्या क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर हम कॉइन की बात कर लें, ठीक है, हेड और टेल होता है। द थर्ड हेड ऑन दी 7th फ्लिप, के तीसरा हेड चाहिए कौन से फ्लिप पर, 7th फ्लिप के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आपको उसी तरीके से बताया हुआ, जब कॉइन की बात आती है तो कॉइन के अंदर प्रोबेबिलिटी आप 50-50% ले लेते हैं, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आने के चांसेस बराबर होते हैं। तो पी और क्यू आपके पास क्या आ जाएगा 50%, तो 50% का मतलब होता है 0.5, और 7th फ्लिप है मीन्स के आपके पास एक्स क्या हो जाएगा 7 और के क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब आपने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर भी आई थिंक मैंने मिस्टेक की भी है, फॉर्मूला मैंने शायद गलत अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास आएगा पावर के की पावर, तो चेक करते हैं। 7 आपके पास आ गया। बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल एक्स सेमीकोलन के कॉमा पी, ठीक है। एक्स आपके पास आ गया ट्रायल, और के आपके पास आ गया सक्सेस, और पी आपके पास आ गया है जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपने यहाँ पर रखना है दोबारा x-1 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे k-1, 7 - 1 6, 3 - 1 2, यहाँ पर भी मिस्टेक हुई हुई है तो यहाँ पर भी 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 0.5 की पावर 3 इंटू 0.5 की पावर x माइनस के। x क्या है 7 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4। इसका भी आंसर निकाल लेते हैं, तो इसी के अंदर ही काम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। क्या है यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर के आपके पास क्या है 3 इंटू 0.5 की पावर x माइनस के विच इज इक्वल टू 4, 0.117। तो आपके पास एक आंसर आ गया 0.117। आपने इसको यहाँ पे आके लिख लेना है, ठीक है। 0.117 ये आपके पास आंसर है जिस तरह हमने ये निकाला है, ठीक है। अब एक सवाल और है, इसको भी जल्दी से करते हैं, बल्कि इसका एक और पार्ट था बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है द फर्स्ट हेड ऑन दी 4th फ्लिप। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो किस तरह निकालेंगे अब हम उसको देख लेते हैं। अब आपको वही काम करना है, आपको के की वैल्यू आपको बताएगी कि आपको यहाँ पर कौन सा बाइनोमियल थ्योरम लगाना, नेगेटिव लगाना है या जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो आपके पास हो गई x 4। सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है k इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि फर्स्ट हेड कहा हुआ है तो मतलब पहला। और जब भी आपके पास k और k स्टैंड फॉर सक्सेस, जब आपके पास k आपके पास क्या बोलते हैं यहाँ पर 1 आ गया, तो आपको वहाँ पर लगाना है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूँकि उसने पहली बारी में ही जो अपनी जीत है वो हासिल कर ली है,
तो वहाँ पर आप लगाएंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तब वो यहाँ पे क्या आप करेंगे, सिंपल x आपने वैसे ही निकाला है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, x इज इक्वल से 4, k इज इक्वल से 1। जब भी k 1 आएगा तब आपने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, और उसका फॉर्मूला सिंपल ये होता है, ज्योमेट्रिक का x कॉमा, यहाँ सेमीकोलन नहीं है, इसका खास ख्याल रखना है, x कॉमा p इज इक्वल्स टू पी क्यू और x माइनस 1। जस्ट सिंपल ये फार्मूला है। आपको पता है p कितना है 0.5, q आपको पता है 0.5, 4 में से बन गए और ये स्टैंडर्ड है, 4 में से बन गए 3, तो आप कह सकते हैं बेस में पावर ऐड, तो सिंपल 0.5 अगर मैं यूँ भी लिख के दिखाऊँ, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 की पावर 3, तो आंसर क्या है 0.0625, तो जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो 0.0625 जो कि हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को निकालना है। तो अब एक और सवाल है, उसको भी ज़रा जल्दी से कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है और समझ भी आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो अब सवाल को हम कर लेते हैं इस तरीके से। आप पढ़ते हैं सवाल, इसमें लिखा हुआ है 3 पीपल आर टॉस्ड। ठीक है, अब 3 लोग हैं जो कि टॉस कर रहे हैं अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब पता होता है कि 50% प्रोबेबिलिटी है इनके आने की, मीन्स के हेड और टेल आने की 50% प्रोबेबिलिटी है। एंड द ऑड वन पेज, जो कि ऑड वन जो बंदा उछालेगा, अगर उसका कुछ ऑड वन आएगा, मीन्स के हम इसका अगर सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो 3 का सैम्पल स्पेस बनेगा, जिस तरह मैंने ये बनाया हुआ है, मैंने फुल नहीं बनाया पूरा। जब भी ऑड वन आएगा, मीन्स के कोई एक डिफरेंट आ जाएगा, तो उसको वो पे करेगा फॉर कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी के लिए वो क्या करेगा, पे करेगा। इफ़ द कॉइन ऑल टर्न अप द सेम, अगर तीनों के कॉइन सेम आ गए तो कॉइन क्या होगा, दोबारा टॉस किया जाएगा। ठीक है, अगर तीनों के सेम आ जाएंगी चीज़ें तो आपको वहाँ क्या होगा, आपको वहाँ पर दोबारा टॉस करना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी डैट फीवर देन 4, जब भी फीवर देन का मतलब है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आपने फीवर का मतलब कमी होता है, तो x लेस देन 4 आपकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हमने बायनोमियल में इसको अच्छे से देखा हुआ है, तो आई होप इशू नहीं होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो कुछ लॉजिक था वो हम अप्लाई कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस आपको बनाना होगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया है, आप भी यहाँ तक काम कर सकते हैं। आपने लिखना है n इज इक्वल्स टू 3। ये मैंने क्यों लिखा है, इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। क्योंकि ये पीपल हैं, 3 पीपल हैं, तीनों के पास कॉइन है, जब वो तीनों को एक मरतबा फ्लिप करेंगे तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8, मीन्स के 8 सैम्पल स्पेस बनेंगे। अब उसने कहा था जब भी सेम आएगा, जब भी सेम आएगा तो आपको क्या करना है, आप टॉस करेंगे अगेन। तो ये सेम कब कब आ सकते हैं, जब तीनों के हेड आएँ और तीनों के टेल आएँ। ठीक है, ये सेम, जब ये सेम आने का क्राइटेरिया है, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता सेम। तो अब ये आपको चाहिए नहीं, जो आपको चाहिए नहीं होता वो आपको लिखते हैं क्या, किसके अंदर, क्यू के अंदर। तो आपने इसको लिखा क्यू, आपने क्यू बनाया। ये कितने सैम्पल पॉइंट है, 2, तो 2 की पावर 8 टोटल। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/4, जो आपको चाहिए नहीं था। अब आपको कितने चाहिए ऐसे सैम्पल स्पेस जो कि सक्सेस रेट के अंदर चले जाएंगे, मीन्स के अगर ऑड वन आ जाएगा तो वो बंदा पे करेगा कॉफ़ी के लिए। तो उसके लिए हमें जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये लगाएंगे 1 माइनस क्यू, और क्यू की वैल्यू है 1 माइनस 1/4। आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा 3/4, मीन्स के आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि ऑड वन आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेम। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर सिंपल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको अप्लाई करनी है जब आपको गिवन नहीं होगा, और इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो आपको वहाँ पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाना पड़ता है ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पर आप गए x लेस देन 4 इक्वल टू p ऑफ p ब्रैकेट x इज इक्वल टू 1। फिर इसी तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि x लेस देन 4 बोला हुआ है तो मीन्स कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3। जब 1 2 3 से अप्लाई होगी, आपने यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखना है x कॉमा p। तो x आपको अभी गिवन नहीं है, मीन्स कि आपको हर बारी में चेंज करना है। x कॉमा 3/4, p की वैल्यू आ गई है। आपको इसको एक जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने बायनोमियल के अंदर इसको लिखा था। तो यहाँ पर p आ गया, p की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू q की वैल्यू क्या है 1/4, x माइनस 1, x की वैल्यू अब हम उसको पुट करेंगे और अपना आंसर सम अप करके निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं चलें। तो इसको देखिए, इसको करने का एक तरीका, आसान तरीका बताता हूँ आपको, वैल्यूज़ बार बार पुट करनी नहीं पड़ेंगी। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। तो
हम ब्रैकेट ले लेते हैं 3/4 ब्रैकेट बंद इंटू 1/4 ब्रैकेट क्लोज। शिफ्ट दबा के आपने ए दबाना है, शिफ्ट दबाया आपने, यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा, बल्कि पावर में हमने लेके जाना है। तो अल्फ़ा ए -1 ये आपके पास एक बन गया। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ CALC, आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है। आप यहाँ पे 1 प्रेस करें, आपके पास आंसर क्या आ गया 3/4। मैंने यहाँ पे 3/4 लिख दिया। फिर आपने फिर दोबारा = दबाना है। अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है 2, तो आंसर क्या आ गया 3/16 विच इज़ इक्वल टू 0.1875। फिर आपको प्रेस करना है दोबारा, फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3, तो आंसर आ गया 3/64, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपल करना है प्लस, तो सब लास्ट वाली वैल्यू को मैंने ले लिया और 0.1875 फिर प्लस 3/4। 3/4 को 0.75 बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे 0.75 लिख देता हूँ। तो जो आंसर आएगा 0.984, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपको काम करना है, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना भी आसान है और बायनोमियल नेगेटिव बायनोमियल अप्लाई करना भी बहुत आसान है। बस आपको सिर्फ एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि कब आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। बस जब भी आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए, तो आपने वहाँ पर क्या अप्लाई करना है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आप चीज़ें याद रखेंगे तो आप लोगों को आसानी से हो जाएगा सॉल्व।